सभी देशवासियों को सुभाष बौद्ध की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि। जी हाँ दोस्तों, इस समय हम आए हुए हैं इस एडमातपुर के ऐतिहासिक बुद्ध विहार पर, जो कि आर्य अष्टांगिक की तर्ज पर इस बुद्ध विहार का निर्माण किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज है 21 जून और आज है ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी और आज के दिन महान संत श्रोमणी कबीर साहब का 647वां जन्मोत्सव यहाँ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है दोस्तों। और इस जगह पर आज इस बुद्ध विहार का जो त्रिरत्न बुद्ध विहार है, इस पर इसकी स्थापना दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जा रहा है, जहाँ हमारे बीच में सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर पूज्य भिक्षु संघ को भोजन दान कराने के पश्चात में यहाँ एक उद्बोधन देके और उनके विचार व्यक्त करके इनको सभी लोगों को संबोधित किया गया है। आज कबीर साहब का जन्म दिवस है और इस बुद्ध विहार का स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग आए हुए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, देशवासियों से क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लगा है, इसलिए हम लोगों को, सभी बहनों को, सभी भाइयों को जुड़ना चाहिए और अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। त्रिरत्न बुद्ध विहार एडमातपुर भदंत ज्ञान रतन महाशिविर के परिनिवृत्त होने के पश्चात से निष्क्रिय चल रहा था, जहां अब एडमातपुर एवं आगरा के उपासक एवं भदंत आनंद महाथेरा की देखरेख में फिर से सक्रिय कर दिया गया है, जहां अब प्रतिदिन पूजा वंदना होने लगी है। वहीं पर आज ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी 21 जून 2024 को विधिवत तरीके से सामूहिक भोजन दान कर 29वां इस बुद्ध विहार का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर राजा बाबू भंते जी के 3 वर्ष भिक्षु जीवन के पूर्ण होने पर उनको चीवर और गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता भेंट करके सम्मान किया गया। उपासक महावीर ने कहा कि भंते जी के सानिध्य में फिर से इस बुद्ध विहार की दिनचर्या, पूजा वंदना, साफ सफाई और भिक्षुओं के विनय प्रशिक्षण जैसे शिविरों का आयोजन करके धर्म को गति देने का कार्य सुचारू रूप से चलाया जाएगा। इस बुद्ध विहार पर उपस्थित उपासकों ने भंते जी को चीवर दान देकर और उनको उपहार स्वरूप कुछ मुद्रा देकर उनसे आशीर्वचन प्राप्त किया एवं हमेशा भंते जी के सहयोग की उन्होंने आशा जताई है। वहीं पर पूज्य भंते जी ने भी सभी उपासकों को इस बात से निश्चित रहने को कहा है कि अब मेरे रहते हुए यहाँ किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इस विहार में कोई भी कमी होगी किसी भी चीज़ की, मैं उसे पूरी करूंगा और मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इन 3 सालों में इन्होंने मुझे भरपूर प्यार दिया है, इनके ही मैं तारीफ करता रहूँगा, क्योंकि इन्होंने शुरुआत में इस धर्म की बागडोर संभाली है, यही संभालते रहेंगे। क्योंकि अगर उपासक ही विहार की देख रेख नहीं करेंगे तो भिक्षु बिना उपासक के नहीं कार्य कर सकता है। उपासक के द्वारा सारी व्यवस्थाएं होती है, भिक्षु तो सिर्फ देखभाल कर सकता है, व्यवस्थापक तो उपासक ही होते हैं। इन सभी के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, ये धन्यवाद के पात्र हैं। जैसा दोनों धर्मगुरु करते आए हैं, अब वैसा ही हम भी करेंगे। शिविर भी लगेंगे, जो धार्मिक कार्य होते रहे अब वैसे ही हुआ करेंगे। ठीक है, अभी हम 3 साल के भिक्षु हैं, इसलिए हमने अभी ज्यादा आगे नहीं बढ़े थे। अब आगे वही कार्य होगा जो भिक्षु करते हैं, ये हम आपको वचन दे रहे हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि हाईवे पर स्थित बुद्ध विहार कुछ वर्षों से विवादों के घेरे में आ चुका था, जिसकी अब क्या रखरखाव होगा, ये सवाल पूछने पर पूज्य भंते ने क्या जवाब दिया है। अब कौन उसकी जिम्मेदारी उठाएगा, ये आप भंते जी के ही मुखारबिंद से सुन सकते हैं। ये सारा भिक्षु संघ बैठ के इसका निर्णय करेगा, क्योंकि मैं हर चीज की जिम्मेदारी तो नहीं ले पाऊंगा और ये यहाँ के उपासक जाने। देखो, हर चीज की जिम्मेदारी एक भिक्षु नहीं निभा सकता। भंते जी ने अपनी बात को
कह के अपनी बात को समाप्त जरूर कर दिया है, लेकिन अब ये सोचने का विषय रह गया है कि यहाँ के स्थानीय निवासियों यानी कि उपासकों द्वारा इस बुद्ध विहार की देखरेख के लिए अब पहल करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को अगर आगे बढ़ाना है तो इस ऐतिहासिक स्थल का भी हमें ध्यान रखना होगा। प्रचार 3 वर्षों में यहाँ फैलाया, जो बनते हमारे आदर्श, बनते ज्ञान रतन जी, महाथेरा जी, बनते रत्न मोदी जी, उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। आपसे और आगे भविष्य में यही उम्मीद करेंगे कि इस धम्म कारवां को रुकने न दें, इसको निरंतर जारी रखें और प्रयास रखें। धम्म इस क्षेत्र में जो सपना था बनते ज्ञान रतन जी का, जो लेकर के यहाँ आए, बुद्ध विहारों की स्थापना हुई कि मैं यहाँ पर एक धम्म क्षेत्र, धम्म भूमि है, उसको यहाँ धम्म फैलाऊंगा। उसका कार्य भी उन्होंने किया, सफल भी हुए, रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन किसी कारणवश 5 साल से वो कारवां रुक गया, आगे नहीं बढ़ पाया। अब वो कारवां आपने बीड़ा लिया है, आप आगे चला रहे हो। तो हर उपासक, जो सच्चा उपासक है, धम्म से जुड़ा हुआ है, जो हर क्षेत्र में, चाहे बाबा साहब का मिशन हो, चाहे भगवान बुद्ध के आदर्श हो, उनको मानता है और हर समय उनके कारवां को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। वो हर कार्यकर्ता आपकी एक आवाज़ से आपके साथ खड़ा होता है। जैसा आप समय समय पर देखते हो, यहाँ भी 3-4 कार्यक्रम बुद्ध विहार पर होते हैं, बड़े यही सारे लोग करते हैं। अम्बेडकर मिशन के काम, अम्बेडकर पार्क में जयंती निकालना, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 6 दिसंबर, सामूहिक विवाह, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता और भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जो ये सारे उपासक वहाँ करते हैं। इन्होंने बीड़ा लिया है कि ये भी यहाँ 3 वर्ष से निरंतर, उससे पूर्व में ही बनते जी का साथ यही देते थे, पूरा इनके सहयोग से चलता था। लेकिन अब पूरी तरह इन्होंने संकल्प ले लिया कि हम किसी भी तरह से कहीं किसी कार्यक्रम में कमी नहीं होने देंगे और उसे निरंतर बढ़ाएंगे। लेकिन कमी कहाँ महसूस होती है? भिक्षु संघ की वजह से। जैसे अभी हमारे बड़े भाई साहब ने कहा कि यहाँ श्रावणी शिविर लगते थे, धम्म देशना शिविर लगते थे और विपස්සना शिविर लगते थे, जो कई गत वर्षों से यहाँ निष्क्रिय है, हो नहीं पाए। तो हम ये आपसे उम्मीद रखेंगे और ऐसे भिक्षु की भी तलाश करेंगे कि जो ध्यान साधना में परिपक्व हों, जो शिविर संचालन कर सकें और जो शिविर जो लगते थे तो समय समय पर वो निरंतर लगते रहें, जिससे कि धम्म फैले। धम्म हमें फैलाना है। आपने जीवन जो लिया है, एक उद्देश्य था उसका कि मुझे धम्म कार्य करना है, धम्म हर घर तक ले जाना है। मैं अनुरोध करूंगा भिक्षु संघ से कि कुछ भिक्षु ऐसे भी हैं जो भटक जाते हैं, वो धम्म कार्य छोड़ करके राजनीति में चले जाते हैं। और धम्म भिक्षु का कार्य होता है धम्म बढ़ाना, उपासक जोड़ना, ना कि उपासकों को बिखराव करना, वहाँ बीच में उनकी कुछ मतलब गलत फहमियाँ पैदा करना। तो मैं ऐसे भिक्षु संघ से भी अनुरोध करूंगा कि कृपया वो अपनी कार्यशैली बदलें, जिससे इस धम्म आगे जा सके। अन्यथा धम्म 4 लोगों में सीमित, जो आज देख रहे हो कि धम्म कार्य में भी यहाँ ग्रुप बने हुए हैं और ग्रुप क्या, जो कार्य करने वाले लोग हैं वो इग्नोर है और जो कहीं आज तक इसका सहयोग नहीं, कहीं धम्म जानते नहीं, जिनके घरों में रोजाना आए दिन ज्योतें बजती है, हवन होते हैं, जागरण होते हैं, ऐसे लोगों को जोड़ करके और उनसे इधर उधर की चर्चा कराई जाती है। कृपया वो भिक्षुओं से मेरा अनुरोध है कि वो इस पर विराम लगाएं। एक चर्चा और रहती है कि बनते जी ने बुद्ध विहार बेच दिया, चलो वो बेका, सही बात है, एक अच्छे उसके लिए कार्य के लिए बेका था, लेकिन जब लोगों को बुरा लगा तो उन्होंने उसको निष्क्रिय करके वापस भी कर दिया और वो पुनः बुद्ध विहार के रूप में आ गया। तो जब वो 5 साल पहले जो खत्म हो चुका है, उस कार्य को यहाँ द्वारा भिक्षु क्यों उठाते हैं? पहले बहुत सारे वो करते रहे, आंदोलन चलाते रहे, लेकिन अब बुद्ध विहार दोनों आपके हाथ में है। भिक्षु संघ के पास चाबी है, वो मालिक हैं, और फिर भी अभी एक धम्म मोदी जी ने यहाँ आगरा में बुद्ध विहार बनवाया है। मैं उनके उपासकों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि ऐसे उपासक बनते ज्ञान रतन के बाद आज धम्म मोदी बनते जी के पास है, जो बुद्ध विहार बनवाने में सक्षम है। तो वो आज आए नहीं, मैं उनको बहुत स्पेशली थैंक्स बोलते हैं और उनका सम्मान करते हैं, उनका सम्मान रखा हुआ है, लेकिन वो आज आए नहीं है कि उन्होंने एक नया बुद्ध विहार बनाया
और वहाँ पर भी भिक्षु मंच पर बोलते हैं कि बनते ने बुद्ध विहार बेच दिया, वहाँ महावीर ने वो बेच दिया, वो ये कर दिया, वो कर दिया, आज उसने उस पर कब्जा कर लिया। अरे भिक्षु संघ, तुम्हारे अंदर दिमाग है? जो इस तरह का भिक्षु जो बोलता है शब्द, उसके अंदर दिमाग है कि नहीं है? चाबी तुम रख के बैठे हो, मालिक तुम हो, सफाई तुम नहीं कर रहे हो, खोल से तुम नहीं रहे हो, और आलोचना कर रहे हो कि महावीर ने कब्जा कर लिया। तो कृपया वो अपनी मानसिकता बदला, अन्यथा ऐसा ना हो कि फिर हमें उनकी भाषा बोलनी पड़े। ये सीसीटीवी कैमरे आज जो लगे हैं यहाँ पर, ये उन्हीं धर्म गुरुओं की देन है कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे इसलिए लगवाए गए, आए दिन चोरी होती थी। जब धर्म गुरु ही दान पेटी का ताला तोड़ करके पैसे निकाल के ले जाएगा तो उनसे धर्म की उपेक्षा क्या कर सकते हैं? एक बार हो गया, दो बार हो गया, जब हमने कहा पीड़ित होकर बनते जी बोले तो बनते ज्ञान उन्होंने रतन मोदी ने यहाँ कैमरे लगवाई, और कैमरे लगवाने का रिजल्ट हुआ कि 6 महीने में और रिजल्ट सामने आ गया। तो मैं उन मंगल भावना के साथ सभी को नमस्कार। जय हिंद। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं। पहले तो सबसे पहले वंदनामी, और आपके सानिध्य में हम पूरे टुमला के लोग यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर आप कितने वर्षों से आ रहे हैं और आपका क्या योगदान है, और किस तरह से आप यहाँ बुद्ध की शिक्षा को जन जन तक पहुँचाने का काम करते हैं? पूज्य बनते जी ने इसको, यहाँ पर भगवान बुद्ध आए हुए थे ना, इसे आगमन पर भगवान बुद्ध यहाँ रुके थे, तो उसी उद्देश्य से यहाँ जो प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया था, भिक्षु बने प्रशिक्षण केंद्र, इस उद्देश्य से कि आज भंती जो है वो ट्रेंड नहीं है, यहाँ सारे प्रशिक्षण देंगे और अच्छे भंते बनेंगे जो गांव में जाकर के अच्छा प्रशिक्षण देंगे। और बाबा साहब का जो अंतिम सपना था कि मेरा भारत बुद्धमय हो, ऐसी कल्पना की थी बाबा साहब गुरु जी ने, तो वो सपना अब साकार होते दिखाई पड़ रहा है। कि हम देख रहे हैं टुंडा से लगा के आगरा तक लगा के यहाँ हजारों की संख्या में जो उपासक उपासिकाएं आई जो है